खुशी, योगिता, दिव्य स्वरूप, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बढ़िया होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो फटाफट इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल करवाया था कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड उन सवालों की प्रैक्टिस एक बार जरूर से जरूर कर ली होगी, आपने रिवाइज करके और एक बार प्रश्न को अच्छे से समझ लिया होगा। कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर नंबर 1 में प्यारे बच्चों हमने लेटर टू लेटर कोडिंग स्टार्ट किया था। लेटर टू लेटर कोडिंग हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था भाई। ठीक है, लेटर टू लेटर कोडिंग हम कर रहे थे, तो आशा करता हूँ कि आप सारे लोग तैयार होंगे। ठीक है, चलो लेटर टू लेटर कोडिंग में ही स्टार्ट करेंगे। आज कुछ और सवाल हमें सॉल्व करना है लेटर टू लेटर कोडिंग का। कुछ सवाल जैसा कि पिछली क्लास में आपने सॉल्व किया था वैसे ही आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं, और उसके बाद से फिर हम आपके सामने सवाल लेके आएंगे ऑप्शंस के साथ, और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा ऑप्शन के एलिमिनेशन का। ठीक है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल कुछ सवालों की प्रैक्टिस जो है ना आपको करना है मैनुअल तरीके से। क्लियर है, मैनुअल तरीके से आपको करना है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा देखिएगा और फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करें। आज का पहला प्रश्न है कि यदि मंकी को हम कोड करते हैं, मंकी को कोड करते हैं HTJMNL से, तो बताइए टाइगर को कैसे कोड करेंगे। तो आपसे पूछा गया है कि टाइगर को कैसे कोड करेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों कि अगर आप स्पॉट को कोड करते हैं WQ और S से, देन हार्ड को कैसे कोड करेंगे, हार्ड को कैसे कोड करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है कि यदि आप ह्यूमन को कोड करते हैं OCPYM से, देन ईटिंग को कैसे कोड करेंगे, ईटिंग को कैसे कोड करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि यदि आप ऑब्स्टेकल को कोड करते हैं, ऑब्स्टेकल को कोड करते हैं VOXZGHYL से, देन नॉर्मल को कैसे, ऑब्स्टेकल को नॉर्मल को कैसे कोड करते हैं, नॉर्मल को कैसे कोड करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि आप क्यूट को कोड करते हैं, क्यूट को कोड करते हैं EZWRVQG और B से, देन पेज को कैसे कोड करेंगे, पेज को कैसे कोड करेंगे। फटाफट जरा इन प्रश्नों के उत्तर निकालिए जल्दी जल्दी। बोलो भाई, फटाफट ट्राई करेंगे, बताएंगे सभी बच्चे इन क्वेश्चंस का उत्तर क्या आने वाला है। बोलो भाई, फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए जरा इन क्वेश्चंस का आंसर क्या आने वाला है। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे, ध्यान से सवालों को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। आया भाई आंसर, फटाफट बताओ।
सर मेरा जीडी का एग्जाम 20 फरवरी को है। मैंने एग्जाम प्रिपरेशन में जयपुर अजमेर और उदयपुर डाला, प्रेफरेंस में उदयपुर डाला था। मुझे बताइए सर। बताऊंगा, पहले तुम तो कर लो, तुम भी बताओ, तुम्हारे बताने के लिए दिया हमने। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो ये 13 15 14 11 5 25 और ये क्या है 24 4 10 13 14 और 12। अब जरा अगर आप आगे से देखो तो 13 11 24 हुआ और 15 में से 4 घटाएंगे तो -11 हुआ। लेकिन यहाँ पे +11, यहाँ पे -11, यहाँ -4, यहाँ +2, यहाँ +9। क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या इसका? क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है पहले उसको आप कहोगे नहीं बन रहा। इसका मतलब ये तरीका तो नहीं लगा सकते, फॉरवर्ड लॉजिक हो नहीं सकता। देखो रिवर्स में 13 से 12 -1, 15 से 14 -1, 14 से 13 -1, 11 से 10 -1, 5 से 4 -1 और 25 से 24 -1। तो आगे देखो ये 20 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 18 है। सब में -1 करके रिवर्स साइड से प्लेस करना। 20 में से घटाओ 19, 9 में से घटाओ 8, 7 में घटाओ 6, 5 में घटाओ 4, 18 में घटाओ 17। क्या बनेगा? QDFHS। QDFHS इज द करेक्ट आंसर। QDFHS बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो ये 19 है, ये 16 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 23 है, ये 17 है, ये 17 है, ये 19 है। 19 से 19 जीरो का गैप, 16 से 17 +1, 15 से 17 +2 और 20 से 23 +में 3। रिवर्स साइड से 0 1 2 3 करके बढ़ रहा है। तो 8 1 18 4। तो क्या करेंगे? 0 फिर 1 2 और 3, 4 और 3 7 18 2 20 1 1 2 और 8। तो क्या बनेगा? GTB और H इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो ये 8 है, ये 21 है, ये 13 1 14 है और ये 15 3 16 25 और 13 है। ठीक है, तो अब जरा देखो 8 से 13 +5, 21 से 25 +4, 13 से 16 +3, 1 से 3 +2 और 14 से 15 +1, +1 +2 +3 +4 +5 चल रहा है। तो ये 5 1 20 9 14 और 7 है। रिवर्स साइड से +1 +2 +3 +4 +5 और +6 करना है। तो 7 और ये कितना हुआ? 8 14 2 16 9 3 12 20 4 24 1 5 6 और 5 6 11। तो HPLXF और K बना। यहाँ तक कितने बच्चों ने प्रश्न का उत्तर सही दे दिया था भाई? ये 15 है, ये 2 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 1 3 12 और 5 और ये 22 15 24 26 7 8 25 और 12। ठीक है भाई। अब जरा देखो 15 और 12 27 एक दूसरे के अपोजिट है। 2 और 25 27 एक दूसरे के अपोजिट। 19 और 8 27 एक दूसरे के अपोजिट। फिर 1 26 27 अपोजिट है। 3 24 27 अपोजिट है। 12 15 27 अपोजिट और 5 और 22 27 अपोजिट। ये सारे के सारे क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ देखो 14 15 18 13 1 और 12। 14 और 13 27 M, 15 12 27 L, 18 9 27 कितना आएगा? I, 13 14 27 पे क्या आएगा? N, 1 और 26 27 पे Z और 12 और 15 27 पे O। तो OZNILM इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। जब भी ऑफ नंबर ऑफ लेटर से ज्यादा, जब भी नंबर ऑफ लेटर से ज्यादा डबल उसके कोड होते हैं। जब भी नंबर ऑफ लेटर से दुगना उसके क्या हो जाए? कोड हो जाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक ही लेटर से दो कोड निकल के आ रहे होंगे। जैसे देखो 3 है, 21 है, 20 है और ये 5 है। 5 है, 26 है, 23 है, 18 है, 22 है, 17 है, 7 है और 2 है। तो 3 से 5 +2 हुआ और 3 से 26 -3, 21 से 23 +2 और 21 से 18 -3, 20 से 22 +2 और 20 से 17 -3, 5 से 7 +2 और 5 से 8, सॉरी 5 से 2 -3, +2 -3 कर चल रहा है सब में। तो ये 16 है, 1 7 और 5 है। तो क्या करना है? +2 और -3, +2 -3, 16 2 18, 16 में 3 गया 13। तो कितना आएगा यहाँ पे? R और यहाँ आएगा M। फिर एक में 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 घटाएंगे तो भाई साहब 27 में से 3 घटाओगे 24। तो क्या आएगा? CX। 7 में 2 घटाएंगे 5 और 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 3 घटाएंगे 4। तो यहाँ पे क्या आएगा? I और यहाँ D आएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 और 5 में 3 घटाएंगे तो 2। तो कितना आएगा यहाँ पे प्यारे बच्चों? G और B। RMCXI DGB इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? बोलो भाई क्लियर है? फटाफट बताओ। चलो अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर और करो। बस 2-3 सवाल और दूंगा मैं और उसके बाद से फिर आपको ऑप्शन वाले सवालों पे ले आऊंगा मैं। ठीक है, 3 सवाल और उसके बाद से फिर ऑप्शन वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि यूनिवर्सिटी को कोड किया जाता है, यूनिवर्सिटी को कोड किया जाता है FWJOVXSHRQ से, देन स्टूडेंट्स को कैसे कोड किया जाएगा? स्टूडेंट्स को कैसे कोड किया जाएगा? स्टूडेंट्स को कैसे कोड किया जाएगा? अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों। फिजिकल को कोड करते हैं, फिजिकल को कोड करते हैं UAJR JYA और G से। देन ग्रेटेस्ट को कैसे कोड करेंगे? देन ग्रेटेस्ट को कैसे कोड करेंगे? ग्रेटेस्ट को कैसे कोड करेंगे? और अगला प्रश्न आपके पास है कि यदि एक्सरसाइज को कोड करते हैं, एक्सरसाइज को कोड करते हैं SDYD FRJ और B से, SDYD FRJ B से, देन अचीव्ड को कैसे कोड करेंगे? देन अचीव्ड को कैसे कोड करेंगे? मात्र 3 प्रश्न आपके सामने हैं, फटाफट बताइए जरा इसको बता क्या है। आया भाई? बोलो जल्दी।
चलो भाई देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यूज लिखनी थी प्यारे बच्चों। अगर आप प्लेस वैल्यूज लिख देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से निकाल पाएंगे। देखिए ये 21 है, ये 14 है, ये 9 है, ये 22 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 9 है, ये 20 है और ये 25 है, और ये 6 है, ये 23 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 22 है, ये 24 है, ये 19 है, 8 है, 18 है, 17 है। ठीक है अब जरा देखना ध्यान से, सर 21 से 6 हो रहा है या तो बड़ा गैप हो रहा है, और 21 से 17, 14 से 18, तो चलो यहाँ पे -4 हुआ, यहाँ +4 हुआ, 9 से 8 -1 हो गया, 22 से 19 -3 हो गया। ठीक है, इसका मतलब शुरुआत फ्रंट और रिवर्स से तो हम नहीं निकाल पा रहे, तब हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। क्या करते हैं हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखना जरा ध्यान से, दो इक्वल भागों में विभाजित कर दो इसे, भागों में विभाजित कर दिया। अब मुझे दिख रहा है 21 से 22 +1, 14 से 15 +1, 9 से 10 +1, 22 से 23 +1 और 5 से 6 +1। सब में क्या हो रहा है, रिवर्स साइड से +1। आगे देखो 18 से 17 -1, 19 से 18 -1, 9 से 8 -1, 20 से 19 -1 और 25 से 24 -1। पहले हाफ में रिवर्स साइड से +1 हो रहा है और दूसरे हाफ में रिवर्स साइड से -1 हो रहा है। तो ये देखो 19, 20, 21, 4, 5, 14, 20 और 19, दो पार्ट में हमने डिवाइड किया और सब में रिवर्स साइड से +1 करना है। तो 4, 1, 5, 21, 1, 22, 20, 1, 21, 19, 1, 20, EVUT बना। और यहाँ पे क्या करना है, -1, तो 5 में से 1 गया, 4 20 में 1 गया, 19 14 में 1 गया, 13 19 में 1 गया, 18 RS सॉरी 5 में से 1 गया 4, 14 में से 1 गया, ये 13 आएगा, 20 में 1 गया 19 आएगा और 19 में 1 गया 18, तो RSMD बनेगा। क्या बना, EVUT RSMD इज द करेक्ट आंसर। सेम पैटर्न पे अगले प्रश्न भी है आपके सामने, ये देखो जरा, ये 16, 8, 25, 19, 9, 3, 1 और 12, और ये 21, 1, 10, 18, 10, 25, 1 और 7। अब दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, 16 से 18 +2 हुआ, 8 से 10 +2 हुआ, 25 से 1 +2 हुआ और 19 से 21 +2, और 9 से 7 -2 हुआ, 3 से 1 -2 हुआ, 1 से 25 -2 हुआ और 12 से 10 -2। तो क्रॉस पैटर्न पे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक में +2 हो रहा है, दूसरे में -2। तो यहाँ देखो 7, 18, 5, 1, 20, 5, 19 और 20, और सब में क्या करना है, +2, और फर्स्ट हाफ में सेकंड हाफ में -2 रिवर्स साइड। 7 और 2 9, 18 और 2 20, 5 2 7, 1 2 3 CGTI। उसके बाद से 20 में 2 गया 18, 19 में 2 गया 17, 5 में 2 गया 3 और 20 में 2 गया 18। क्या बनेगा, RQC और R। तो CGTI RQCR इज द करेक्ट आंसर। CGTI RQCR बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, अगला देखो सर, ये 5 है, ये 24 है, ये 5 है, ये 18, 3, 9, 19 और 5, और ये क्या है 19, 4, 25, 4, 6, 18, 10 और 2, दो पार्ट में डिवाइड किया सर। 5 से 4 -1, 24 से 25 +1, फिर 5 से 4 -1, 18 से 19 +1, -1 चल रहा है। 3 से 2 -1, 9 से 10 +1, 19 से 18 -1 और 5 से 6 +1। तो रिवर्स साइड से क्या चल रहा है, क्रॉस पैटर्न पे -1 +1। दो पार्ट में डिवाइड किया, 1, 3, 8, 9, 5, 22, 5 और 4। पहले में -1 फिर +1 फिर -1 फिर +1, एक में गया 26, 3 में 1 जोड़ा 4, 8 से 1 गया 7, 9 से 1 जोड़ा 10, तो JGDZ। यहाँ पे क्या करना है भाई, -1 +1 -1 +1, 5 में 1 गया 4, 22 में 1 जोड़ो 23, 5 में 1 गया 4 और 4 में 1 जोड़ो 5, तो EDWD बना। JGDZ EDWD इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी बातें ही सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी थी खुद से, कि कम से कम आपको प्लेस वैल्यूज याद अच्छे से हो जाए। और अगर आपको प्लेस वैल्यूज अब अच्छे तरीके से याद हो चुकी हैं, तो अब हम करेंगे ऑप्शंस वाले सवाल, जैसा कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और आप उसको आसानी से ऑप्शन देख के एलिमिनेट कैसे करेंगे और प्रश्न का उत्तर कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन वाला प्रश्न आपके सामने, और अब मुझे पूरा पता 100% ये श्योरिटी हो गई अपनी तरफ से कि मैंने आपको उतने सवाल करा दिए कि अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद नहीं भी होंगी तो हो गई होंगी अभी तक। और दूसरा, अब आप पैटर्न ढूंढना आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, फटाफट बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करो। बोला गया लीडर को कोड किया जाता है PIE HIV से, तो लाइट को इसी कूट भाषा में कैसे कोड करेंगे। देखो जरा ध्यान से, बोला गया लीडर को किसी कूट भाषा में कैसे कोड करते हैं। लीडर को कोड कैसे करते हैं, तो लिखा है PIE और HIV से। तो ये 12 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 4 है, ये 5 है, 18 है, ये 16, 9, 5, 8, 9 और 22। ठीक है भाई, अब जरा देखो पैटर्न ढूंढो क्या हो रहा है। सर ये +4 फिर +4 फिर +4 फिर +4 फिर +4 फिर +4, सब में +4 हो रहा है। तो आपसे बोला गया है लाइट का कोड क्या होगा, तो आपने तुरंत लिखा 12, 9, 7, 8 और 20, 12 और 4 16, 16 पे क्या आता है, P आता है। तो अब जरा देखिए P किस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D, इसे आपने उड़ा दिया, CD आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद आप देखो यहाँ पे PMK यहाँ पे, तो आप अपनी मर्जी से PMK लिख दो, और 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 पे L आता है, तो PMK के साथ L आना चाहिए। B ऑप्शन भी कट गया, A इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर A। अब बताइए आपको ये तरीका समझ में आया कि नहीं। ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका सबसे बेस्ट तरीका होता है, जिससे कि सारा उत्तर निकालने की जगह आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, मोहम्मद, उमर, कोमल, हिमांशु, वर्षु, सिफाली, गोपिन, मेघा, विनय, यशस्वी और देव ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। क्लियर है भाई, चलिए तो फिर अगले प्रश्न का उत्तर निकालिए जरा एक बार फटाक से, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या आता है। जल्दी जल्दी ट्राई करिए भाई। बोलो भाई, बोला गया किसी कूट भाषा में श्याम को JXVEP लिखा जाता है। 19 है, 8 है, 25 है, 1 है, 13 है, 10 है, 24 है, 22 है, 5 है, 16 है। ठीक है भाई, तो अब आपसे पूछा गया है प्यारे बच्चों
कि पिंकू को कैसे लिखेंगे, पिंकू को कैसे लिखेंगे 16 9 14 11 और 21। देखो 19 से 16 -3, 8 से 5 -3, 25 से 22 -3, 1 से 24 -3 और 13 से 10 -3। सब में -3 हो रहा है रिवर्स साइड से। 16 में 3 घटाओ 13, अंतिम में m आना चाहिए, जहां पे m नहीं है उसे हटा दो। उसके बाद से 9 में 3 घटाओ 6, 6 पे f आना चाहिए, तो जहां f सब में f है। 14 में 3 घटाओ 11, 11 पे k आना चाहिए, k f m एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए और सी में नहीं है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, तो आप ऑप्शन को इसी तरीके से एलिमिनेट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर जल्दी लाएंगे। हर्षित पंडित ने तुक्का मार दिया जोर से, रघु ने भी, प्राची ने भी, सिफाली, गोपीन, मेघा, उमर, पिंकेश, प्रिया और वर्षु का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए क्या आएगा। जल्दी जल्दी ट्राई करिए, फटाफट बताइए। बोलो जरा फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे, सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलिए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फटाफट ट्राई करिए, जल्दी जल्दी बताइए। बोला गया हेल्थ को कोड करते हैं, हेल्थ को कोड करते हैं जी एस के जेड डी और जी से। 8 5 1 12 20 8 और 7 19 11 26 4 और 7। ठीक है, तो आपसे बोला गया है कि बताइए नॉर्थ को कैसे कोड करेंगे। 14 15 18 20 और 8। बोलिए भाई आंसर आ रहा है कुछ, पैटर्न ढूंढ पा रहे हो क्या, फटाफट बताओ। देखो 8 से 7 -1, 5 से 4 -1, 1 से 26 -1, 12 से 11 -1, 20 से 19 -1, 8 से 7, रिवर्स साइड से -1, तो 13, फिर क्या आएगा 14, फिर क्या आएगा 17, तो रिवर्स साइड से 13 14 17, तो क्यू एन एम आना चाहिए। क्यू एन एम यहाँ नहीं है, क्यू एन एम यहाँ नहीं है, क्यू एन एम यहाँ नहीं है, क्यू एन एम यहाँ है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी बिल्कुल सही आंसर। क्या आंसर आएगा, डी ऑप्शन। 19% ने बी भी आंसर दिया था, इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से चेक कर लिया करो। विनय, रवीश, कोमल, यशस्वी, वर्षु, अजीत, राहुल, अंकिता, उमर और जयंत का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए प्यारे बच्चों, क्या आने वाला है, करिए ट्राई। आया भाई आंसर, देखो बोला गया बीट को कोड करते हैं, बीट को कोड करते हैं एस डी डी और ई से। ये 2 है, 5 है, 1 है, 20 है, 19 4 4 और 5। ठीक है भाई, अब जरा देखो इसमें हम कर क्या सकते हैं भाई साहब। तो आपने कहा प्यारे बच्चों कि 2 से 5 +3 हुआ, 5 से 4 -1, 1 से 4 +3 हुआ और 20 से 19 -1, तो रिवर्स साइड से +3 -1 चल रहा है। तो आपसे पूछा गया कि माइल्ड का कोड बताओ। 13 9 12 4, तो क्या करें 13 और 3 16, अंतिम में पी आना चाहिए। सर 2 ऑप्शन पी नहीं आया, और यहाँ पे क्या करो देखो +3 -1 +3 -1, 4 में 1 घटाओ तो 3, शुरुआत में सी और अंतिम में पी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ये गलत, पूरा निकालने की जरूरत है ही नहीं, आराम से प्रश्न का उत्तर निकालोगे, लेकिन कब, जब आपको प्लेस वैल्यूज याद होंगी तब। सिद्धार्थ, रिया, हिमांशु, आर्टिफिशियल, रचित, आलोक, आशुतोष, आरती, रक्षित और रोहन का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालो क्या आएगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। आया आंसर, देखो बोला गया डांसर को कोड करते हैं प्यारे बच्चों कैसे, डांसर को कैसे कोड करते हैं जरा उसे ध्यान से देखो। तो बोला गया डी जी ई पी एस एफ से,
तो ये 4 1 14 3 5 18 है और 4 7 5 16 19 और 6, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या किया जा सकता है भाई, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है क्या? आंसर तो सारे दे रहे हैं, देखो 4 से 7 प्लस 3, 1 से 4 प्लस 3, 14 से 16 प्लस 2, 3 से 5 प्लस 2 और 5 से 6 प्लस 1 और 18 से 19 प्लस 1। बहुत सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर गलत हुआ होगा। पूछा गया कि पब्लिक को कैसे कोड करेंगे 16 21 2 12 9 और 3, तो क्या करना है प्लस 3 रिवर्स साइड से, तो 21 3 24 16 3 19, तो x के साथ s आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत। उसके बाद से यहाँ देखो प्लस 2 होगा तो 12 और 2 14 और 2 2 4, तो n के साथ d आना चाहिए, तो n के साथ d आना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। मात्र 20% बच्चों ने आंसर दिया है भाई, ओनली 20%। हेमिल, रवि, स्नेहा, प्रीति, रक्षित, जयंत, अनिमेश, यशस्वी, अंशुल और दिव्या का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए जल्दी जल्दी, क्या आएगा? बोलो भाई। देखो भाई, बोला गया वेंचर को कोड करते हैं कैसे, वेंचर को कैसे कोड करते हैं, CUZ XQCQ से। तो ये 22 है, ये 5 है, ये 14 है, ये 20 है, ये 21 है, 18 है, ये 5 और ये 3 21 26 24 17 3 और 17 है। अब जरा देखो प्यारे बच्चों, हम कर क्या सकते हैं। अगर मैं 22 से 17 पे जाऊं तो भी कुछ नहीं हो रहा है ना? क्या हो सकता है, देखो 22 से 21 -1 और 5 से 3 -2, यहाँ पे भी मामला नहीं बना, नहीं बन सकता है। 14 से 17 प्लस 3, 20 से 24 प्लस 4 और 21 से 26 प्लस 5, ठीक है ना? 22 से -2 -1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। और 18 से 17 -1 और 5 से 3 -2, तो -2 -1 और फिर +5 +4 +3, फिर -2 और -1। तो पेंटर का कोड कैसे आएगा प्यारे बच्चों? इसका भी बहुत सारे बच्चों ने आंसर नहीं दिया होगा, मुझे पूरा पता है। यहाँ -2 करना है, यहाँ -1 और क्रॉस पैटर्न पे लिखना है। तो 27 में से 2 घटाएंगे 25 आएगा और 16 में से 1 घटाएंगे भाई, 16 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 15। तो y के साथ o आना चाहिए, y के साथ o आएगा तो ऑप्शन नंबर बी और डी कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद से देखो यहाँ +5 +4 +3 होगा, तो 20 और 5 25 14 4 18 9 3 12, तो YOYRL आना चाहिए, YOYRL, और YOYRL सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट विकल्प क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। ये शानदार सा प्रश्न था, मात्र 19% बच्चों ने इस सवाल का उत्तर दिया है, जिसमें से शुरुआत के 5-7 लोग तुक्केबाज लोग हैं, वीरेश, हर्षित, रचित, कृष्णा, आर्टिफिशियल, नेहा, बम्बलबी, मिफ्ता, स्नेहा और XIITN, ठीक है भाई, इनका उत्तर सही है। सर कोई सिमिलरिटी है ही नहीं, आप देख नहीं पा रहे हो ना, -1 -2 हुआ, +3 +4 +5, फिर -1 और -2 हुआ, देखो सिमिलरिटी दिख रहा है कि नहीं? और अगर आप कुछ और भी लेके आओगे तो याद करो पहली क्लास में वो बात मैंने आपसे कही थी क्या, कि हमेशा जब भी आंसर निकालते हैं हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर निकालते हैं। अब आप कोई भी तरीका लगा के इन बी, सी और डी आंसर निकाल के दिखा दो तो मैं मान जाऊँ, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है और जो कि यहाँ पे भी हो रहा है, तो ये पैटर्न और ये पैटर्न फॉलो करोगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, ठीक है भैया। चलो भाई, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर नंबर 3 में। हम लेटर टू लेटर कोडिंग को खत्म करेंगे और लेटर टू नंबर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर नंबर 2 में हमने लेटर टू लेटर कोडिंग पढ़ा है। आप एक काम करना प्यारे बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप करना स्टार्ट करना, सिर्फ और सिर्फ लेटर टू लेटर कोडिंग। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना लेटर टू लेटर कोडिंग वाले, उन प्रश्नों को आप सॉल्व करके अगली क्लास में आइएगा तो और अच्छे तरीके से आप आंसर दे पाएंगे और कॉन्फिडेंट रह पाएंगे। जिनको प्लेस वैल्यूज याद नहीं है, प्लेस वैल्यूज याद करिए जल्दी जल्दी, ठीक है, क्योंकि लेटर टू नंबर कोडिंग के सवाल जब मैं आपको कराऊंगा तो वो बिना प्लेस वैल्यू के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान जरूर से जरूर रख लेना।